तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स में। तो गाइस आज है अष्टमी और आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी नवरात्रि, नवमी की भी बधाई हो। और फिर उसके बाद आएगी दशहरा, दशमी। तो गाइस आज रामलीला का 8वां दिन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण वाले सीन होने वाले हैं। जैसे मेघनाथ वध हो जाएगा, आज कुंभकर्ण वध हो जाएगा। और कुंभकर्ण वध में जो नरकंकाल आता है उसकी एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त होती है हमारे यहाँ पे। तो वो वीडियो मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। देखते रहना चैनल में, एंड तक पूरे बने रहिएगा। जब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और गाइज हाँ, अब आते हैं Q&A पे। मेरा जो कल का क्वेश्चन था वो था कि राम भगवान जो थे वो कितने बहन भाई थे और उनके नाम क्या है। तो जिनके कमेंट आए होंगे उनसे मैच कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। राम बोरी 4 भाई थे। एक तो थे भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और उनकी एक बहन थी। उनकी बहन बहुत कम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था शांता। जी हाँ, शांता उनकी बहन थी और 4 भाई थे। तो गाइज और आज का जो Q&A है वो ये है कि जो सोने की लंका थी वो किसने बनाई थी और वो लंका किसकी थी। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा इसी टाइम पे। तो चलते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे रामलीला ग्राउंड में।
आरती से पहले आशिमा मखीजा, सीरत भरीजा, गुंजन मुटरेजा, सिया सहानी, आरुषि, मानवी, साची टंडन, स्नेह। जैसे जैसे इन बच्चों को ये पुरस्कार मिलता है, आप सभी से निवेदन है इनका उत्साह जोरदार तालियां बजा के करते रहें साथ साथ। आशिमा मखीजा आपके सामने। सीरत, गुंजन मुटरेजा जिन्होंने पृथ्वी का रोल भी अदा किया इस मंच पर। सिया सहानी, आरुषि, मानवी, मानवी बंसल, इन्होंने अप्सरा का यहाँ रोल अदा किया। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है बच्ची हमारी। स्नेहा, समृद्धि, गंदा है इतना यार। दो तालियां बच्चों के लिए। अगर मेरी आवाज सुन रही है तो प्लीज मंच पर आए। रिद्धि चोपड़ा, कनक कपूर,
इन्होंने छोटी सीता 20 सखियों का रोल अदा किया। नीचे हो गए, चलो। मान्या नेगी, वृद्धि, वैभवी, रुक्मणी, रेशिका, परी, मान्यता, ये तो ये बैठा वेरी क्या झुक रहा है स्टार्ट नहीं। भाई नीचे हो जाओ यार। स्टार्ट ये क्या हो रहा है ये? ऋषा, शानवी शर्मा, अशानी, यशस्वी बंसल, सांगवी, आराध्या, रिद्धि चोपड़ा, खनक कपूर, सांगवी सिंह, बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं इस पे। हाँ। सांगवी सिंह, मान्या नेगी, वृद्धि, वैभवी, वैभवी आगे, रुक्मणी, रुक्मणी, ऋषिका डबराल, और बैठेगी हमारे साथ तो बैठेगी नहीं। परी, ले एक बच्ची हो रहा है हमारे साथ, परी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो या उनके पेरेंट्स यहाँ हो। मान्यता, कृषा, ईशानी, इधर आओ, इधर आओ। सोनिया जाटव, ये माता दो। जिन्होंने भारत माता का किरदार निभाया था हमारी छोटी जाओ, ये लेके जाओ। बारात में। यहाँ पर जो झांकियाँ हमने निकाली थी पिछले रविवार को, परी भी आ गई हमारे बीच। परी, कोई नहीं आएगा तो कुछ साथ बिठा ले। सेजल, हाँ जी। अनिष्का, कौन सी थी हम लेके पे है होंगी थी हमें फर्स्ट टाइम शिफ्ट है। मैं तो खैर इसके साथ कॉम्पिटिटर मुझे लगता है लव कुश है। 2022 में 10 का मिला का अवार्ड मिला था। अंकित, वानर सेना से हमारे बीच। ओजस के छोटी बहन हमारे साथ। 2-3 महीने से इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये मानो हमारी संस्कृति का ध्वज उठा के और इसको फलीभूत कर रहे थे। इनके लिए एक जोरदार तालियां बनती हैं। लंकाधिपति लोक जय अंकेश्वर खाता है जैसे ये मंडल और योद्धा मैं ही होता है जिसका ये भूमंडल वो प्रतिमा मैं ही हूँ।
कहो जनक नंदनी, बोलो क्या विचार है? मेरा कहना मानती है या मौत स्वीकार है? मौत, क्यों? मौत आ जाए अगर तो छूट जाऊं इस विरह के जंजाल से। मेरे बंधन कट सके तो कट सकेगी काल से। ठीक है, तो उन मधुमाछियों के याद में क्यों पागल हो रही है? यदि एक बार हाँ कहने से तेरे होंठ हिल जाए तो तब आराम दुनिया के तुझे जीवन में मिल जाए। जाल फैलाकर मुझे सब हाथ से गिराना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय में वासना का मैल चढ़ाता है। पाप करके लोक और पर लोक में उस वानवन गैस नाव में फंसकर अरे पर माथा अंधा न बन। राज, वैभव, हो सब कुछ वाल दूं, धर्म के आगे तेरी सोने की लंका में ठोकर मार दूं। अहंकार की प्रतिमा, धर्म की ठेकेदार, मैं फिर कहता हूँ लंका के ऐश्वर्य पे न मान, नहीं तो मुझे ये युक्ति को मैं अच्छा नहीं समझता, उसे काम में लाना पड़ेगा। फिर झुकाकर मान ले कहना मेरा, सिद्धि न बन, अभिमानी ना बन, क्रोधी ना बन। सी काया पर अन्याय छाती है क्यों? उस राम के संताप में घुल घुल मारी जाती है क्यों? रहने दे, मैं ऐसे उपदेश सुनना नहीं चाहती। राम की को राम कहते कोई वस्तु नहीं सुहाती। राम ही जीवन है मेरे, राम ही आराम है। सबके सब नारी हैं जग में, पुरुष केवल राम है। तो बड़ी हथीली और अभिमान की पुतली है। मैंने तुझ जैसी कितनी संसार में आज तक नहीं देखी। तेरे जैसा अधर्मी तथा दुराचारी भी आज तक देखने में नहीं आया। अपने कठोर शब्द अपनी जबान पर ना ला। याद रख, मैंने सोते हुए क्रोध को ना जगा। और तक जब यहाँ की खाक छानी जाएगी, लंका नामी निशानी तेरी पाई जाएगी। अधर्मी तभी तो अंधा बना हुआ है। अरे अभिमानी, हृदय की आंखें खोल कर तो देख, ये संसार में कितने बलवान हो बीते हैं, परंतु आज ना वह है और ना ही उनके बल मिलते हैं। मिलाए खाक में सबको आखिर रंग में अपने, जब आई मौत तो लेकर विमानी संग में अपने। अरे नादान, एक धूम है लोको और लोकों में मेरी तलवार की कौनते है विश्व में आवाज जय जयकार की। बोल रहे हैं जल पवन, यमराज रक्षा में मेरी, देवता दिक्पाल सब रहते हैं सेवा में मेरी। करना है सबको, ये चिंता है क्या? धर्म रह जाए तो फिर जान की परवाह है क्या? अच्छा, तो तू अपनी हद से पार आएगी, मेरी शक्ति के आगे सर न झुकाएगी। आइए महिलाएं, शक्ति से नहीं धर्म से डरती है। एक कलीजा वो नहीं जो डर जाए तलवार से। नारियां भारत की हरदम खेलती है काल से।
कोमल काया को पीट कर लंका की धूल में मिलाता हूँ और तब तक जब यहाँ की खाक छानी जाएगी ढूंढने से भी ना निशानी तेरी पाई जाएगी। महाराज, राजसिंह दैत्यजू आपसे मिलना चाहते हैं। दैत्यजू आने दो उसे। दैत्यजू तूने अपनी हाथ से क्या लाभ पाया है? आज के युद्ध में तेरा काम भी काम आया है। क्या हुआ मेरे राम को? तेरे राम को तेरे और मेरे प्रेम में जो रोड़ा था उसे दैत्य ने हटा दिया। आज के संग्राम में राम का सिर उड़ा दिया। सुनना क्या? देख, अपनी आंखों से देख। देखो सीता बेहोश हो गई। जब ये होश में आए हमारे वैभव और राम की मृत्यु का विश्वास सुनाकर इसे अपने काबू में लाना। ठीक है? जो आप देखो, लंकेश्वर रावण चले गए हैं। कर दिया। नहीं सीता, ऐसा नहीं है पुत्री। इस तरह जीवन हो जीने धैर्य धरो पुत्री, मैं तुम्हें सत्य का बताती हूँ। ये कोई राम का सिर नहीं है, अपितु एक माया है। ये दैत्यजू इस प्रकार की कलाकृतियां बनाने में विश्व विख्यात है। इसकी बनाई हुई प्रतिमाएं वास्तविकता से भी अधिक सजीव होती हैं। इसलिए तुम विलाप ना करो, आओ विश्राम करो पुत्री। आओ पुत्री। समाचार लाए हो दूत? महाराज की जय हो। महाराज, राम के भाई लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई। क्या? यह हम जाओ, ब्रह्मकर्ण को चढ़ाओ, शीघ्र से शीघ्र उसको उठाओ। मैं इनका काल युद्ध में भेजूंगा और शाम तक युद्ध समाप्त करवा दूंगा। देखना तो मार दिया।
साधनी इतनी घातक होकर उसकी फिर भी मूर्छा खुल गई। अभी मैं जाता हूँ और कुंभकर्ण को जगा कर लाता हूँ। हाँ है, अलग अलग रोल, अलग अलग भाई सब करते रहे हैं इसके अंदर। तो गगन, ये हमारे सेट की सज्जा जो आप देख रहे हैं, ये सारे गगन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इनका यहाँ लुधियाना में भी काफ़ी काम करते हैं। तो इनके साथ बैठ के विचार विमर्श करके हम बनाते हैं कि स्टेज को कैसे बेहतर बनाया जाए। सेट के नए नए डिजाइन, सिंहासन आप देख रहे हैं, अभी उतर गया। तब ये सफर में आगे बढ़ाता हूँ। रामलीला के कलाकार सेट कर लिए हमने, और हमारी प्राथमिकता रहती है कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, देखने में कैसे लग रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, हर एक चीज पर ध्यान देते हैं। ये मतलब एक दिमाग में एक है, फितरत सी बन गई है हमारी शुरू से करते करते कि जब तक जैसे राम लक्ष्मण है, उनकी जोड़ी अच्छी ना लगे तब तक मजा ही नहीं आएगा। सीता है ऐसी होनी चाहिए, रावण है ऐसे होने चाहिए, और जो थोड़ा बहुत भी मैच करते हुए मिल जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, इन पे हम मेहनत करके इनको इम्प्रूव करके इस लायक बना सकते हैं, तो चलो ठीक है, देखा जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत रहती है प्रवीण कश्यप जी की। शुरू से लेके आखिर तक कलाकार के चयन से लेके उनको तराशना, स्क्रिप्ट याद कराना, रिहर्सल कराना, सारा काम इंडिपेंडेंटली प्रवीण कश्यप जी करते हैं। उनके साथ में जैसा मैंने बताया नीरज राठौर ये काम करते हैं क्रिएटिव, नया क्या हो सकता है। इस बार जैसे उन्होंने बताया एलईडी का काम जो है करेंगे, इसमें नयापन रहेगा थोड़ा। ग्राफिक्स जो हम ढूंढते हैं वो मैं ढूंढ लूंगा, और बाकी आप एक बार एलईडी लगा दो, बहुत बेहतरीन रामलीला है। और आपने देखा कि ग्राफिक्स से जो रामलीला के स्टेज का गेटअप है कितना इम्प्रूव हुआ है। इसके साथ ही कहानी शुरू होती है कि रावण कहाँ जलाया जाए, उस ग्राउंड की बुकिंग कैसे होगी, परमिशंस कैसे ली जाएंगी, इस पर काम शुरू होता है साइड बाय साइड। एक ही आदमी नहीं, ये पूरी टीम, पूरा परिवार साथ में काम करता है। राम गोपाल जी, योगेश शर्मा जी, दुआ जी, अश्विनी बागड़ी जी, ये इस काम में लग जाते हैं। हाँ जी, ये घेरा के इंटीरियर का ग्राउंड है, इसको बुक कराना है, मेला हो जाए तो और भी बढ़िया है। रावण के पुतले के लिए हमारे एक संजय साहनी जी हैं। ये जो रामलीला का जो अजय जी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए थोड़ा। अश्विनी बागड़ी जी का नाम शायद थोड़ा धीरे बोल गया मेरे ख्याल आवाज आ रही होगी, आवाज बढ़ा देना यार, वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो ग्राउंड की बुकिंग, पुलिस की परमिशन, सीसीटीवी, सारे काम जो है साथ साथ चलते रहते हैं। नरेश राघव जी वो देखते हैं सिक्योरिटी कैसे होगी, फायर के लिए क्या किया जाए, पुलिस के साथ में कैसे सहयोग बनाया जाए। तो ये सब काम साथ साथ अलग अलग टीम का परिवार करता चला जाए। ब्लॉक के अंदर मंदिर से ही हमारी रिहर्सल हमेशा वहाँ होती रही है। रामलीला भी शुरू हमने वहीं से की थी, और रिहर्सल वहाँ पे जनाब शुरू होती है। और वो रिहर्सल का जो अलग मजा है, अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो एक बार रिहर्सल आके देखना, वो अलग ही स्टोरी रहती है उसकी। रोल में लोग नए नए आते हैं, शुरू कैसे करते हैं और लास्ट में कैसे निकलते हैं, ये आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि ये वही आदमी है जो रिहर्सल कर रहा था और आज ये स्टेज पे इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। दुर्गा मंदिर जो है बड़ा एक एक कलाकार के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि जिस पर की एक एक सीरियल बन सकता है। आगे मैं और बताऊंगा, जरा मैं स्टेटस देख रहा हूँ क्या है कुंभकर्ण जी का। थैंक यू।
चाचा श्री उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए। चाचा श्री महाराज, उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए गुंजन महाराज, उठिए महाराज। अरे भाइयों जोर से बजाओ जरा इनके। चाचा श्री, चाचा श्री, चाचा श्री, चाचा श्री उठिए, चाचा श्री उठिए, चाचा श्री उठिए महाराज, उठिए महाराज, उठिए महाराज, चाचा श्री उठिए महाराज, चाचा श्री तुम्हारी आवश्यकता है, जल्दी उठो।
ऐसी कौन सी आपदा आ गई तो आपने करण को आधी विद्या से डरा दिया और मुझे ये बताइए कि आपने अपनी दशा इस प्रकार मलिन क्यों बना रखी है? क्या करो भाई, आज तो मैं बहुत 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 परेशान हूँ। अयोध्या के दो राजकुमारों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उन दोनों ने बहन स्वरूपलता की नाक काट कर घोर अनर्थ कर डाला। जब उसको खर दूषण बचाने गए तो उन दोनों ने खर दूषण को भी मार दिया। हर दूषण को मार दिया। हाँ, और स्वरूप रेखा की नाक काट दी। हाँ, तुमने क्या किया भैया? तुमने क्या किया? जब उन्होंने सात अधिक उत्पात पकाया, रामायण की भार्या सीता को हल्लाया। सीता को हल्लाया अबे नहीं, भैया, तो मैंने नहीं। तुमने क्या किया? अरे मैंने क्या किया तुमने? नीति और अनीति तुम जैसे ज्ञानी को भी समझानी पड़ेगी। इसे तुम साधारण स्त्री सीता समझ रहे हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं वो जगत जननी जगदम्बा है, साक्षात कालिका है। और यदि लक्ष्मण ने या राम ने और 85 छोकरों में से किसी ने रूप कथा की नाक काट भी दी थी तो वीरों की भांति बातें
और उनसे युद्ध लड़ते। अपने अंदर काम वासना को शांत करो भैया। तुम्हें तनिक लाज नहीं आती? साहब तुम्हें मालूम नहीं मंदोदरी भाभी क्या सोचती होंगी आपके बारे में? ना भी सोचती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे ही चक्रों की पढ़ाई करोगे। लगता है मान पर मजरा न मिलने के कारण तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। सैनिकों, हमारे भाई को खूब खिलाओ पिलाओ और उसे तैयार करो युद्ध के लिए। जो भाई को खिलाओ। कच्चा चला जाऊंगा। मेरे भाई, आप हमारे लंका के सबसे बड़े वीर हो। जाओ समरभूमि में जाकर दो माफिया के शीश काटकर अपने महलों की शोभा बढ़ाओ और मैं अभी युद्ध भूमि में जाऊंगा और उन दोनों बनवासी छोकरों को सरकाट कर लंका की गलियों में गेंद की तरह ठोकर मारता वो भी अब तक वीर गति को प्राप्त लंका वासी ये देखकर अत्यंत खुश होंगे और वो भी दोनों बनवासी और ठोकरों को सरों को ठोकरे मारेंगे। हम
करण बहादुर, तुम्हारे इन वचनों से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो चुका है। आओ अपने कुल बैरियों का नाश करो और अपने सगे संबंधियों का उन दुष्टों से बदला लो। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, या तो युद्ध भूमि में जाकर मैं उन दोनों वनवासी छोकरों को सर कलम करूंगा, या हंसते हंसते भाई के लिए वीर गति को प्राप्त होगा, लेकिन मैं कभी युद्ध से जीत नहीं। जाओ जाओ जल्दी शीघ्र जाओ। भैया जय शंकर जी, जय शंकर जी, जय शंकर जी, जय शंकर जी। विभीषण आगे आया, पर चरण निज नाम सुनाया। मुझे तो लक्ष्मण को शक्ति लगाकर चला गया, परंतु आज तेरी वीरता की परीक्षा मैं स्वयं दूंगा और तेरे सभी अपराधों का दंड तुझे अवश्य दूंगा। प्रभु, आज रावण की ओर से युद्ध का संचालन उसका भाई कुंभकर्ण कर रहा है। ठीक है विभीषण जी, आज उसे भी अपना पराक्रम दिखाने दीजिए, मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। कुंभकर्ण, आपकी आज्ञा हो तो मैं भ्राता कुंभकर्ण से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। ठीक है विभीषण जी, जैसा आपको उचित लगे। लंका के शत्रु कहाँ छुपे बैठे हैं? भैया प्रणाम। कौन? विभीषण? हाँ भ्राता। विभीषण, अपने बड़े भाई को छोड़कर शत्रु दल में क्या कर रहा है? भ्राता, मैंने भ्राता जी को अनेकों प्रकार से समझाया, कुमार को छोड़कर सतमार्ग पे लाने के लिए समझाया, परंतु उन्होंने मेरी एक बात सुनी। निर्लज, नीति और अनीति का ज्ञान बड़े भाई को देने से पहले क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कार्य अनुचित किया हो या उचित किया हो, भाई को विपदा की घड़ी में अपने भाई के साथ रहना चाहिए। तूने लंका और लंका वासियों का सर शर्म से झुका दिया। तू है तुझ पर, भाई को छोड़कर तुझे शत्रु है भाई।
जानता है संसार क्या करेगा? हर का भेदी लंका खाए। ठीक है भ्राता जी, मैंने अनेकों प्रकार से भ्राता जी को समझाया, परंतु उन्हें समझ ना आया। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, परंतु यह गलत है। मूर्ख, मेरी आंखों के आगे से दूर हो जा, कहीं ऐसे ना हो। भ्राता जी, सबसे प्रथम मैं तेरा बंद कर दूं। चला जा यहाँ से। जाके कह दे अपने राम को आ रहा हूं मैं। और राम को ये संदेश दे देना कि इस बार उनका मुकाबला लंकाधिपति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण मेरे हाथ उठा के पेट भर लेने से राहु केतु मंगल और शनि तक अपनी दिशाएं बदल देते हैं। भ्राता जी, तुम आग को छोड़िए, सत्मार्ग पर आ जाइए, इस युद्ध को टाल दीजिए। राजा और जाकर अपने स्वामी की भक्ति कर और युद्ध में उनके साथ खड़ा हुआ। आ रहा हूं मैंने भ्राता जी को अनेकों प्रकार से समझाया, परंतु उन्हें कुछ समझ ना आया। विभीषण जी, आपने भली भांति एक भाई होने का कर्तव्य उसका साथ नहीं दे रहे। आप पेशे कर दिए, अब जो महादेव को स्वीकार होगा वही होगा। कैसी आज्ञा? अजा मेरी लहराती है विंध से कैलाश पर, मेरा ही दम का बसता है स्वर्ग से पाताल तक। स्वच्छ गंगा का जल होता है मेरे चरणों को धोने से, मेरा ही नाम गूंजता है संसार के कोने कोने में।
चाहते हो ना, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा कर रहा था। इन कीट भुंजों की सेना लेकर तुम कुंभकर्ण का मुकाबला करने आए। लज्जा नहीं आती तुम्हें इन छोटे छोटे बादलों को मेरे हाथों मरने के लिए कहाँ गया? इनका नरम मांस तुम्हारे सामने चबा चबा कर इन बच्चों पर अपना बल दिखाकर तू बड़ा बलवान बनता है। यदि तू इतना ही बड़ा वीर है तो मैं स्वयं तेरी परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। राम, यदि विष्णु ने धरती पर अवतार ले लिया तो आज तुम्हारे हाथों मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा सौगंध है मुझे अपने भाई रावण की, तुम में से एक भी जिंदा नहीं जाएगा। तो अभी बातें बनाता परंतु युद्ध का कार्य नहीं करता। याद रखो, कर्म से डरते हैं जो बातें बनाते हैं बड़ी, शाम के कच्चे हैं जो दीवा चलाते हैं बड़ी, डर का करना कच्चे कहना जिसे आसान के विषय में केवल यही निश्चय ही तू बड़ा वीर है, तेरी वीरता भी मैं मानता हूँ, परंतु इस धर्म और अधर्म के बीच हो रही युद्ध तू अधर्म के पक्ष में खड़ा है, इसलिए तेरी पराजय निश्चित बातें ही बनाए जाओगे। लगता है तुम्हें किसी ने कुंभकर्ण के पराक्रम के बारे में बताया नहीं, अन्यथा युद्ध भूमि में आने से पहले हजारों बार को सोचकर आज तुम्हारा मुकाबला किसी साधारण राक्षस से नहीं कुंभकर्ण से है। आ जाओ। Hallelujah.
बोलो क्या समाचार लाए थे पिता? उन दोनों के शीश छोड़ा दिए। क्या बताऊं महाराज, इस तरह बयां करना तो समझ नहीं आ रहा। जल्दी बोलो क्या हुआ युद्ध का? महाराज का क्या हुआ? कुंभकर्ण जी युद्ध में वीर गति को प्राप्त। आज मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। मेरा वीर भाई वीर गति को प्राप्त हो गया। अगर मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं और मैं अपने खुद को पीटता हूँ और उन दोनों को ठिकाने लगवाता हूँ। जीत रहो, तलवार ले आओ। वीर गति को प्राप्त हो गए। उन दुष्टों ने तुम्हारे चाचा को मार दिया। मैं फिर कहता हूँ जाओ युद्ध भूमि में और उन दोनों को शीश लेकर आओ। जब तक तुम शीश लेकर नहीं आओगे मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। जल्दी जाओ। वो आज्ञा पिताश्री, जिसने मेरे चाचा श्री का वध किया है उन दोनों कृपया अपने माता पिता के पास बैठे, रैंप पे ना बैठे। युद्ध में आप टीम का हिस्सा नहीं हो यार। आप ना तो रावण सेना में हो, राम सेना में जरूर हो, पर राम की तरफ देखिए, राम की कथा जाएगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कृपया लाइट बंद कर दें।
उस दिन तो धोखा दे गया, शायद न बचने पाएगा। पैरों का काम करके विकास में नाम दिखाएगा। उस बात को भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब के अपने प्राण गंवाएगा। मैं वो सागर हूँ, बराबर काल मनाएगा। वो ज्वालामुखी शैलू तू सातों जब चल जाएगा। शक्तिशाली कभी जो नम्र भाव दिखलाता है, पद वाला सब जब बनता है तो नीचे बंद उठ जाता है। कहना जो कहना करती है वो सबके मन को भाती है। अपनी जो मेहनत करती है गले पर छुरी चलवाती है। साहब धीरज स्वाभिमान रणवीरों के आभूषण है। दर्जन दर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म गवाती है, बकरी गर्दन कटवाती है, पर मैना कभी कहती है। आपकी मांस को कदम जब सांस डाली जाती है, फिर उसी आग के यंत्रों से सांस निकाली जाती है। फिर वही सांस एक दिन धुमकी वाले के हाथों में आती है। दुनिया जब तुझे छूटता है, तू भी तू आती है। मेघनाथ, आज तुझे मैं जीवित न छोड़ूंगा। महासंग्राम है भगवान सिंह, महासंग्राम जय श्री राम की।
मैं हारा नहीं हूँ लक्ष्मण। मैं अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन कर रहा था। हे पिताश्री, तुम्हारा पुत्र इंद्रजीत आज लक्ष्मण से पराजित हो गया। जय श्री राम। मेरा आखिरी वरदान स्वीकार करें। हे मृत्यु, ध्यान यदि आने को प्रसन्मुखा, द्वार खड़ा स्वागत तेरे प्रसन्मुखा। तुम्हारा पिता भी कभी खेलने का पसंद कर दिया है। महाराज की जय हो। कहो क्या समाचार लाए? महाराज, बड़ा ही दुखद समाचार है। जल्दी कहो, शीघ्र कहो। कैसे कहूँ महाराज, हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा क्या हुआ? जल्दी कहो। महाराज, युवराज मेघनाथ क्या हुआ मेघनाथ को? युद्ध में मारे गए। आकाश में कर दिया है नाश मेरे पुत्र का, आज मेरे ही मेरा उमड़ा हुआ जोश मध्यम नहीं पड़ सकता। अब मेरे क्रोध की अग्नि किसी प्रकार भी शीतल न होगी। लूंगा आज ही अपने पुत्र का बदला उन दुष्टों से अवश्य लूंगा। दुर्गा माता को पसंद करता हूँ और युद्ध में जाता हूँ। मैं वीर हूँ, कदापि नहीं हार मानूंगा। मेरा अहंकार मेरी मैं जान चुका हूँ मेरी मृत्यु तो निकट है और राम ही विष्णु का रूप है। मैं राम से मृत्यु पाकर स्वर्ग पर लौट करूंगा।
देख लेना तो आज ही मेरी वीरता का चमकदार देख लेना। और अपना विनाशकारी चक्र किए हुए और तू सावधान हो जा। तू रक्त साथ देने वाला मुख खोल, तो मुंडों की माला बना, सिर पर रक्त गिरेंगे, लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर। छिपने से मेरी जान बच सकती नहीं। आ बचाए
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का आप पराजय समर। पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का आप पराजय समर। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युगास्ति नास्ति के एक रूप गुण गुण अनिंद्र, युग चरणों पर आ पड़े अश्रु में अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में जो तारा दल। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति है सागर अपार। इतना ध्यान रखना, संकट अब सूर्यवंशर है और रूप में तो तुझे छोड़ दिया था, और अब मेरी अंतिम प्रतिज्ञा ये है, तुझे मैं अवश्य निकल जाऊंगा, अवश्य निकल जाऊंगा। श्री राम भक्त हनुमान मेरे हाथी के अश्रु देख हो गए हैं। ऐसा लग रहा है सृष्टि का विनाश, का क्रोध शांत न हुआ तो क्या होगा। समाने वाला तो हमारी ओर आते दिख रहा है, इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे लिए ललकार रहा है। मैं इसे अभी अपनी शक्तियों से परिचित कराती हूँ। यह कोई समझने वाला नहीं, यह बाल ब्रह्मचारी है, एक आदर्श रूप का कार्य, श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त और उनकी लीला में सहभागी हैं। यदि इन पर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करोगी तो तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो विश्वनाथ, अब आप ही बताएं, मैं इनके क्रोध को कैसे रोकूं? मैं इन्हें इस प्रकार शांत करूं। देवी, इन पर बल के प्रयोग से तुम विजय नहीं पा सकते। इन्हें अपनी युक्ति अर्थात अपने बुद्धि से रोकने का प्रयास करो।
और अपने ज्ञान से इनका मार्गदर्शन करो। ठीक है प्रभु, मैं समझ गई। मैं इनकी माता अर्थात अंजनी माता का रूप लेकर जाती हूँ और इन्हें समझाती हूँ। माते, प्रणाम माते। माते, आप इस समय और यहाँ आपने मुझे बुला लिया होता। हनुमान, जिस समय तुमने भाषण को अपने मुख में रख लिया था उस समय तुम बालक थे, अब तुम बड़े हो गए हो। माते, आप क्या कहना चाहते हैं? हनुमान, मैं कहना चाहती हूँ तुमने इस पृथ्वी से जब हमने उत्पन्न ले लिया था तो मुझे निंदा का पात्र बनना पड़ा था। अब ये बालपन छोड़ो, मुझे निंदा का पात्र बनना पड़ा था। माते, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया मुझे स्पष्ट कीजिए। पुत्र हनुमान, मैं ये कहना चाहती हूँ तुम तो इस संसार को निगलने ही वाले थे। इस बार बेहद काम करने के लिए विचल हुए। क्या तुमने अपने स्वामी की आज्ञा दी? तुम तो अपने स्वामी की आज्ञा के बिना कोई कार्य करते ही नहीं। क्या इससे तुम्हारे स्वामी प्रसन्न होंगे? नहीं पुत्र, बल्कि उन्हें क्लेश होगा। माते, मैं ये क्या करने जा रहा था? मेरे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। माते, आपकी अपनी कृपा। जाओ और जाकर के राम के मन को शांति दो पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आ गया माते। हुए नम, क्षण में माता छड़ी हुई नींद, उतरे धीरे धीरे, जय प्रभु पद हुए दीन। हे रघुकुल भूषण, आपने खरदूषण का वध कर दिया है। अब हम विजय के समीप, फिर यह निराशा का क्या कारण? आपको माता सीता का उद्धार करना है। आप युद्ध से उस समय विमुख हो रहे हैं जब हमारी विजय निश्चित है। क्या तुम पतिव्रता धर्म नहीं निभाओगे? क्या अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओगे? हम इस तरह पीछे नहीं रह सकते। हमारे परिश्रम को याद कीजिए प्रभु, कुछ विचार कीजिए प्रभु। उठिए प्रभु, उठिए, कुछ विचार कीजिए प्रभु। बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होनी ना समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुने छल के ध्वजल पर रुक गया कंठ।
भाषा ना करूं तो क्या करूं? अब ये मानव और मानव राक्षसों से कोई सामान्य युद्ध नहीं बचा है। मैंने रणभूमि में स्वयं महाशक्ति को रावण की ओर से युद्ध करते देखा। इस महासंग्राम में महाशक्ति अधर्म की ओर से युद्ध करने आ गई। अब इस युद्ध को विजय करना असंभव है, असंभव है। हे प्रभु, अगर कामी अधर्मी पर स्त्री का हरण करने वाला राक्षस रावण माता शक्ति की आराधना करके उन्हें अपने पक्ष में कर सकता है, तो फिर आप उससे अधिक कठोर तपस्या आराधना करके मां शक्ति को अपने पक्ष में क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो इसमें निराशा का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आप मां को शीघ्र प्रसन्न करें और रावण पर विजय प्राप्त करें। बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का आराधना से दो स्वर। मैं इस समय किस प्रकार मां शक्ति की पूजा आराधना कर सकता हूँ? अब तो युद्ध निर्णायक हो चला है। कैसे संभव है? प्रभु, आप प्रण निश्चय करके मां शक्ति की आराधना करें। जब तक भ्राता हमारे सेनापति होंगे, लक्ष्मण जी के वचनों को हम सभी मानेंगे और अंगद जी, हनुमान जी, नल जी सभी युद्ध करेंगे। आप चिंता मुक्त होकर आराधना करें प्रभु। जय मां शक्ति। आज आपने इस हताश निराश मनुष्य को मुझे मार्गदर्शन दिखाकर पुनः जीवन दान दिया। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा और स्वयं मां शक्ति की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। सभी अपने अपने कार्य में लग जाए। हमें शीघ्र ही पूजा की तैयारी करनी है। हमें इस युद्ध को विजय करना हमारे लिए संभव है। जो बोलो, जय श्री राम। मिल गई सभा, उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका मान। चाहिए हमें 108 कपिल दिवन, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दर, पूषकाल होते चतवर, तोड़ो लाओ कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामन से पद्य दूरोक्त स्थान, प्रभु पद रज सुर धरे चले, हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले चले राम की सोनते हुए विजय। जय श्री राम। हम सभी को पूजा की तैयारी करनी चाहिए। क्या करना है? शक्ति
नमस्ते से नमो नमो बेटा पीछे ऊपर नहीं जाओ। नमस्ते नमस्ते नमो जयंती वंदना काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा काली स्वाहा सदा नमोस्तुते। भाइयों, मैं अधिक प्रसन्न कि आप सभी मेरे लिए करते हैं। इस धर्म अधर्म के बीच के युग आपने धर्म का मार्ग किया और मेरा साथ दिया। आप सभी के साथ दिया मैं असहाय था। अब मैं रघुवंशी राम दशरथ पुत्र राम आप सबको ये बताते हुए अधिक प्रसन्न कि कल विजय हमारी होगी। कल का दिन धर्म की जीत होगी, धर्म की पुनः स्थापना होगी। आप सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। जा रहे हो तुम? गए नहीं? कैसी लगी रामलीला? मजा आया? नरकंकाल देखा? दिखा नहीं दिखा? दिख गया था ना बाद में। चलो सब घर जा रहे हैं। कल आना कल। आज तो बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो
तो गाइज़ आज था अष्टमी का दिन और आज भी आपने रामलीला पूरी एंजॉय करी होगी। बहुत ही लंबा, कम से कम 1-1.5 घंटे की आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो। अब कल आपको दिखाएंगे सीधा दशहरा, और दशहरे में क्या होता है बने रहिएगा वीडियो में। और तब तक सारे कमेंट बॉक्स में लिख दो जय माता दी, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे सीधा कल।